नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। मित्रों, मेरे एक दर्शक ने नवरात्रि अनुष्ठान की विधि विधान के बारे में बताने के लिए अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर आपके समक्ष हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा बताया गया अनुष्ठान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप लाभान्वित होंगे। मित्रों, नवरात्र पर्व वर्ष में 2 बार आता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चैत्र नवरात्र जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन विक्रमी संवत का नया वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्र का समापन दिवस भगवान श्री राम का जन्मदिन रामनवमी होता है। दूसरा नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक पड़ता है। इससे लगा हुआ ही विजयदशमी पर्व आता है। ऋतुओं के संधि काल इन्हीं पर्वों पर पड़ते हैं। संधि काल को उपासना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रातः और सायं ब्रह्म मुहूर्त एवं गोधूली बेला दिन और रात्रि के संधि काल हैं। इन्हें उपासना के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी प्रकार ऋतु संधि काल के 9 दिन दोनों नवरात्रों में विशिष्ट रूप से साधना अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। नवरात्रि साधना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक, उन दिनों की जाने वाली जप संख्या एवं विधान प्रक्रिया। दूसरे, आहार विहार संबंधी प्रतिबंधों की तपस्या। दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान पुरस्चरणों की विशेष साधना संपन्न होती है। जप संख्या के बारे में विधान यह है कि 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जप पूरा होना चाहिए। कारण 24,000 जप का लघु गायत्री अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अथवा 24,000 मंत्र जप पूरा हो जाते हैं। मोटा अनुपात घंटे में 11-11 माला का रहता है। इस प्रकार प्राय 2-2.5 घंटे इस जप में लग जाते हैं। चूँकि उसमें संख्या विधान मुख्य है, इसलिए गणना के लिए माला का उपयोग आवश्यक है। सामान्य उपासना में घड़ी की सहायता से 45 मिनट का पता चल सकता है, पर जप में गति की न्यूनाधिकता रहने से संख्या की जानकारी बिना माला के नहीं हो सकती। अतः नवरात्रि साधना में गणना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माला का उपयोग आवश्यक माना गया है। जिनसे न बन पड़े वे प्रतिदिन 12 माला करके 108 माला का अनुष्ठान कर सकते हैं। उपासना की विधि सामान्य नियमों के अनुरूप ही है। स्नानादि से निवृत्त होकर आसन बिछाकर पूर्व को मुख करके बैठें। जिन्होंने कोई प्रतिमा या चित्र किसी स्थिर स्थान पर प्रतिष्ठित कर रखा हो, वे दिशा का भेद छोड़कर उस प्रतिमा के सम्मुख ही बैठें। वरुण देव तथा अग्निदेव को साक्षी करने के लिए पास में जलपात्र रख लें और घृत का दीपक या अगरबत्ती जला लें। संध्या वंदन करके गायत्री माता का आह्वान करें। आह्वान मंत्र जिन्हें याद न हो
वे गायत्री शक्ति की मानसिक भावना करें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल, चंदन, दुर्वा, सुपारी आदि पूजा की जो मांगलिक वस्तुएं उपलब्ध हो उनसे चित्र या प्रतिमा का पूजन कर लें। जो लोग निराकार को मानने वाले हों वे धूप बत्ती या दीपक की अग्नि को ही माता का प्रतीक मानकर उसे प्रणाम कर लें। अपने गायत्री गुरु का भी इस समय पूजन वंदन कर लेना चाहिए, यही शाप विमोचन है। इस तरह आत्मशुद्धि और देव पूजन के बाद जप आरंभ हो जाता है। जप के साथ साथ सविता देवता के प्रकाश का अपने में प्रवेश होते पूर्ववत अनुभव किया जाता है। सूर्य अर्घ्य आदि अन्य सब बातें उसी प्रकार चलती है जैसी दैनिक साधना में। हर दिन जो आधा घंटा जप करना पड़ता था वह अलग से नहीं करना होता, वरन इन्हीं 27 मालाओं में सम्मिलित हो जाता है। आइए गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। तो गायत्री मंत्र यह है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अनुष्ठान में पालन करने के लिए 2 नियम अनिवार्य हैं। इन 9 दिनों ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दूसरा अनिवार्य नियम है उपवास। जिनके लिए संभव हो वे 9 दिन फल दूध पर रहे हैं। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्यानुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। जिनसे इतना भी न बन पड़े वे अन्नाहार पर भी रह सकते हैं, पर नमक और शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत का पालन उन्हें भी करना चाहिए। भोजन में अनेक वस्तुएं न लेकर 2 ही वस्तुएं ली जाए, जैसे रोटी दाल, रोटी साग, चावल दाल, दलिया, दही आदि। अनुष्ठान में पालन करने के लिए 3 सामान्य नियम है। कोमल शैया का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथ से करना, हिंसा द्रव्यों का त्याग, चमड़े के जूते, रेशम, कस्तूरी, मांस, अंडा इनका त्याग करना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में मनोविकारों और चरित्र दोनों पर कठोर दृष्टि रखी जाए और अवांछनीय उभारों को निरस्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील रहा जाए। असत्य भाषण, क्रोध, छल, कटुवचन, अशिष्ट आचरण, चोरी, चालाकी, इस प्रकार के अवांछनीय आचरणों से बचा जाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, प्रतिशोध जैसे दुर्भावनाओं से मन को जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। जिनसे बन पड़े वे अवकाश लेकर ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां इस प्रकार की अवांछनीयताओं का अवसर ही न आवे। जिनके लिए ऐसा संभव नहीं वे सामान्य जीवन यापन करते हुए अधिक से अधिक सदाचरण अपनाने के लिए सचेष्ट बने रहें। संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जप का शतांश हवन किया जाना चाहिए। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण, कन्या भोजन आदि का प्रबंध अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। गायत्री आद्य शक्ति मातृशक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कन्या करती है। अतः अंतिम दिन कम से कम 1 और अधिक जितनी सुविधा हो कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।
अनुष्ठान के साथ दान की परंपरा जुड़ी हुई है। ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक को चाहिए कि यथाशक्ति वितरण योग्य सस्ता युग साहित्य खरीद कर उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों को साधना का प्रसाद कहकर दें। जिन्हें नवरात्रि की साधनाएं करनी हो उन्हें दोनों बार समय से पूर्व उसकी सूचना हरिद्वार भेज देनी चाहिए, ताकि उन दिनों साधक के सुरक्षात्मक संरक्षण और उस क्रम में रहने वाली भूलों के दोष परिमार्जन का लाभ मिलता रहे। विशेष साधना के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं विशेष संरक्षण मिल सके तो उससे सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक शुभ कर्म का संरक्षण भगवान स्वयं ही करते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभमस्तु।